अपन जीवन परिचय पढ़ चुके हैं कि कबीर भक्तिकालीन निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी कवि हैं। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। भक्ति काल के हैं, भक्ति काल में भी निर्गुण धारा के हैं, और निर्गुण धारा में भी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी भाषा सदुकड़ी भाषा है। कबीर के लिए कहा जाता कि वो कभी स्कूल नहीं गए, किसी विद्यालय में नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उपदेश और समाज सुधारक, कबीर से पहले कबीर क्या थे? एक अच्छे समाज सुधारक थे। समाज सुधार का मतलब क्या है कि उनके समाज में उस समय जो कुरीतियाँ थी, जो पाखंड था, जो रूढ़ियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, जो जाति पाति का भेदभाव था, उन सबका उन्होंने डटकर विरोध किया। हम पढ़ चुके हैं कि कबीर जन्मजात विद्रोही कवि है। कोई भी गलत चीज को वो सहन नहीं करते हैं, उसका वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और ये विरोध हमें उनके रचनाओं में, उनके दोहों में भी देखने को मिलता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं कबीर की जो रचना है, उस रचना का नाम है बीजक, है ना। और उस बीजक के 3 भाग हैं, एक साखी, एक सबद और एक रमेन। साखी में दोहे हैं। साखी का छंद कौन सा है? दोहा छंद है। और इस साखी में उन्होंने हमको क्या दिया है? उपदेश दिए हैं कि समाज में जो अंधविश्वास है उनको दूर करने के लिए, जाति पाति को दूर करने के लिए ये उपदेश दिए हैं। और उपदेश के लिए उन्होंने कहा है कि गुरु ही वो है व्यक्ति है जो आपके अज्ञान को दूर कर सकता है। तो गुरु की महत्ता के, उनके विषय क्या है, उनके दोहों का विषय क्या है? गुरु का महत्व बताया उन्होंने। साथ ही समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया उन्होंने। और साथ ही उन्होंने हमें एक बात बताई है कि आत्मा और परमात्मा का अटूट संबंध है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको पढ़ा के चुकी हूँ, अद्वैतवाद कि आत्मा और परमात्मा एक है। लेकिन हम अज्ञानवश आत्मा परमात्मा से अपने आप को अलग मानती है। सांसारिक मोह माया में फंस के आत्मा भूल गई है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, लेकिन वो परमात्मा को पाने के लिए तड़फ रही है, पर उसे ये नहीं मालूम कि किस विध, कौन सी विधि है जिससे कि मैं परमात्मा के साथ जाकर मिल जाऊं। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक मोह माया में फंसी हुई है, तो सही रास्ता उसके पास है नहीं, और वो परमात्मा से मिलना चाहती है। तो आत्मा को उन्होंने प्रेमिका माना है, परमात्मा को प्रेमी। क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग है, तो वो आत्मा किसमें है? विरह में है, वियोग में है, दुखी है, तड़फ रही है, व्याकुल हो रही है। इस अलौकिक प्रेम को उन्होंने विरह के अंग में बताया। हम जो दोहे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें उस अलौकिक प्रेम के का वर्णन किया गया है जो आत्मा का परमात्मा के प्रति है। और जो आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तड़फ रही है, व्याकुल हो रही है, वो विरहानुभूति, वो अलौकिक प्रेम की विरहानुभूति हम इसमें देखने जा रहे हैं। क्लियर? तो आपको प्रसंग क्लियर हो गया, आपको संदर्भ क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपन भावार्थ। काव्य का सौंदर्य आपका क्लियर हो ही चुका है। भाषा सदुकड़ी भाषा है ना। शैली उपदेशात्मक है। साथ ही हमने देखा छंद, दोहा छंद है। क्लियर? और जो यदि काव्य रूप पढ़े तो मुक्तक काव्य है उनका। अब देखिए अपन एक एक दोहा उठाते हैं उनका और उसका अर्थ समझते हैं। और क्या है? विरह को अंग, यानी कि इसमें विरहानुभूति बताई गई है। आत्मा की विरह अनुभूति का वर्णन किया गया है, अलौकिक प्रेम अनुभूति। हाँ जी, कंपलसरी में भी ये तो था। बिल्कुल, जो कंपलसरी में है ना वो ही आपके ऑप्शनल में है। लेकिन कंपलसरी में दोहे अलग हैं और ऑप्शनल में दोहे अलग रखे, पर आपका संदर्भ नहीं बदलेगा, वही संदर्भ रहेगा। आपका प्रसंग नहीं बदलेगा, वही प्रसंग रहेगा। आपकी काव्यगत विशेषता है नहीं बदलेंगी, वही रहेंगी, केवल भावार्थ बदलेगा। तो बिरहन उठे भी पड़े, दर्शन कारण राम। बिरहन कौन है? आत्मा। आत्मा बिरहन क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा से दूर हो गई है। वो क्या करना चाहती है? राम के दर्शन करना चाहती है, अर्थात परमात्मा के दर्शन करना चाहती है। मैंने आपको बताया कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, कबीर के राम का मतलब है परमात्मा, ईश्वर। तो बिरहन उठे भी पड़े, जो बिरहन है उन्होंने बिल्कुल आत्मा का वर्णन एक प्रेमिका की तरह किया है कि जैसे प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी के दर्शन करने के लिए बार बार उठती है, लेकिन गिर जाती है। क्यों? क्योंकि विरह अवस्था में वो बहुत ही शारीरिक रूप से दुर्बल हो गई है, इसलिए वो उठ नहीं पा रही है। उठती है फिर गिर जाती है, उठती है और फिर गिर जाती है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा के दर्शन करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उसे परमात्मा के दर्शन हो नहीं रही है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आत्मा है, हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कैसे भी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, क्या हो जाती है? हार के बैठ जाते हैं, दर्शन तो नहीं हुए, भगवान जी की तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कि आपको भगवान जी मिल जाते हैं?
क्या परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर अपनी कोशिश में क्या रह जाते हैं, गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते। मुआ पीछे देव। और जब हम इतनी कोशिश करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए इतनी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पा रही है, तो दुखी होकर आत्मा क्या कह रही है, मुआ पीछे देओगे, क्या मरने के बाद दर्शन दोगे? परमात्मा से कोई तरीके से उल्हाना दे रही है आत्मा। क्या जब जिससे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उस पर हम गुस्सा भी कर लेते हैं, उसका हम उल्हाना भी दे देते हैं, ताना भी मार देते हैं। तो जो आत्मा है ना, वो परमात्मा को ताना दे रही है, उल्हाना दे रही है। क्या मरने के बाद मिलोगे? फिर मैं क्या करूंगी मरने के बाद? दर्शन किए काम, फिर मरने के बाद यदि आपने मुझे दर्शन दिए भी तो वो किस काम के? अर्थात मेरे मरने से पहले ही, हे परमात्मा तुम मुझे दर्शन दे दो, मेरी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। क्लियर? ये तो हमने अर्थ समझा इसका। अब यदि हम सीखना चाहते हैं तो इस दोहे से एक संदेश सीख सकते हैं, एक प्रेरणा सीख सकते हैं। क्या? कि कोई काम समय पे कर लो, समय के बाद करने का कोई मतलब नहीं है। उसी काम का महत्व है जो समय पर हो जाए। समय निकल गया फिर क्या है? कहाँ वर्षा जब कृषि सुखाने, बरसात हो जब कृषि सूख जाए, फिर क्या मतलब है उस बरसात का? तो जो भी काम हो वो समय से कर लिया जाए। यही कह रही है आत्मा, तेरे मरने से पहले ही मुझे दर्शन दे दो। क्लियर बेटा? दूसरा पढ़ते हैं। मुआ पीछे जिनी मिले। मुआ मतलब मरने के बाद। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, और पाथर घाटा लोह सब पारस काणे का। वही शिकायत की है कबीर ने, आत्मा ने परमात्मा से, कि मेरे मरने के बाद यदि आप मिले तो फिर किस काम के? यानी कि यदि ईश्वर को मिलना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो जीते जी मिले। मोक्ष तो जीते जी मिल जाए, सुख तो जीते जी मिल जाए। तो मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम। कबीर कह रहे हैं कि यदि मरने के बाद राम मिले तो वो किसी काम के नहीं है। अब इस बात को इन्होंने एक दृष्टांत देके समझाया है। क्या दृष्टांत दिया है उन्होंने? पाथर, घाटा, लोह और पारस। आपने पारस का नाम सुना? पारस कहते हैं कि ऐसा पत्थर होता है कि यदि वो लोहे को छू दे तो लोहा भी सोना बन जाता है। अब कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि मेरे पास अभी लोहा है, मेरे पास अभी लोहा है, अब मैं पारस को ढूंढ रहा हूँ, पारस पत्थर को ढूंढ रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे लोहे को हर पत्थर पे घिस के देखता हूँ, ये पारस है क्या? नहीं है। फिर दूसरे पत्थर पे घिसता हूँ, ये पारस है क्या? नहीं है। फिर तीसरे पत्थर पे घिसता हूँ, ये पारस है क्या? नहीं है। अरे भैया ऐसे तो मेरा लोहा ही खत्म हो जाएगा। और फिर पारस मिल गया तो मेरे पास तो लोहा खत्म, तब तक मेरे पास लोहा खत्म। तो फिर वो तुम्हारा पारस किस काम का? भाई अभी मेरे पास लोहा है, पारस नहीं है, और फिर मेरा लोहा खत्म हो जाएगा तब पारस मिला, तो फिर पारस का क्या महत्व है? मतलब मैं अभी आत्मा को यदि जीते जी परमात्मा मिल जाता है तो मेरे काम का है, मेरे मरने के बाद परमात्मा मिला तो फिर वो निस्सार है, निरर्थक है। क्लियर? समझ में आ गया? तो उन्होंने पारस पत्थर का दृष्टांत देके बताया कि पारस पत्थर यदि मेरा लोहा घटने के बाद, मेरा लोहा खत्म होने के बाद यदि पारस पत्थर मिला तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, वस्तु वो उपयोगी होती है जो उस समय आपका काम निकाल सके। ठीक है? इस बात का ध्यान रखो हमेशा। कहते ना कभी ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है। सामंजस्य रखो जिंदगी में कि चीजों का उपयोग समय पर कर सको। आगे कह रहे हैं वो, अंधेशड़ा ना भाजसी। अंधेशड़ा का मतलब होता है अज्ञान, कंफ्यूजन, द्वैत। ना भाजसी, खत्म नहीं होगा। जो मेरा अंधेशड़ा है, जो मेरा अज्ञान है, जो मेरा कंफ्यूजन है, जो मेरा द्वैत है कि क्या करूं और क्या ना करूं, वो खत्म नहीं होगा। संदेशों कहिया, केवल संदेशे कहने से खत्म नहीं होगा। केवल पूजा पाठ करते रहो, गीता भागवत बांसते रहो, उससे मेरा अज्ञान खत्म नहीं होगा। तो अज्ञान कैसे खत्म होगा? क्या हरि आया बाजुसी, या तो हरि मुझे मिल जाए, क्या तो भगवान मेरे पास आ जाए, और क्या मैं भगवान के पास चला जाऊं। आत्मा कह रही है कि मेरा अज्ञान तभी समाप्त होगा जब या तो मुझे हरि मिल जाए
और या फिर मैं हरि के पास चली जाऊं, तो ही मेरा अज्ञान खत्म होगा। केवल संदेश कहने से मेरा अज्ञान खत्म नहीं होगा। अब देखो यहाँ भी तुम्हें एक सीख मिल गई है, केवल कहने से कुछ काम नहीं होता है। कहने की वजह क्या करो, हम पढ़ना है, हम फर्स्ट डिवीजन आएंगे, हम IAS बनेंगे, हम RAS बनेंगे, कहने से बन जाओगे क्या? मेहनत करनी पड़ेगी, काम करोगे तो बन पाओगे। वही वाली बात है कि केवल कहने से मेरा अज्ञान खत्म नहीं होगा। या तो मैं हरि को मिल जाऊं या हरि मुझे मिल जाए, तो ही मेरा अज्ञान खत्म होगा। ठीक है बेटा, आगे वो क्या कह रहे हैं, यह तन जालो मसी करूं जो धुआ जाय सरग, मतिवे राम दया करे बरस बुझावे अग। अब कबीर की आत्मा व्याकुल हो रही है, व्याकुल हो रही है, क्योंकि वो ईश्वर को याद कर रही है और परमात्मा अभी तक उसको मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? ध्यान रखो, क्योंकि आत्मा को परमात्मा का ढूंढने का रास्ता अभी सही नहीं है। अभी वो मोह माया में फंसी हुई है, इसलिए नहीं मिल रहे हैं। पर आत्मा इस बात को समझ नहीं पा रही है। आत्मा तो बस कह रही है मेरे को परमात्मा मिले, मेरे को परमात्मा के दर्शन हो, पर रास्ता तो सही मिले तब परमात्मा मिलेगा। और आत्मा तो तड़प रही, जैसे तुम हो ना, तुम तो तड़पते हो फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए। अब तुम सोचो नकल करके फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी क्या? रास्ता तो सही हो, मेहनत करोगे तो मिलेगी ना। और मैं IAS बन जाऊँ, हे भगवान मैं IAS बन जाऊँ, 100 रुपये का प्रसाद बांटूंगी, हे भगवान, ऐसे करने से तुम IAS बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। तो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, पर उसने सही रास्ता अख्तियार नहीं किया। तो वो व्याकुल होगी क्या कह रही है, यह तो जालो मसी करूं, मैं अपने इस तन को जलाकर धुआं कर दूं। मैं इस तन को क्या कर दूं? जला दूं। मतलब समर्पण का भाव देखिए, आत्मा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने आप को भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गई है। यह तन जालो मसी करूं जो धुआं जाई सरग, जब मैं अपने तन को जलाऊंगी तो उसका धुआं उठेगा, और धुआं उठेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, ऊपर जाएगा, ईश्वर के पास जाएगा। तो हो सकता है भगवान को वो धुआं देखकर और मेरे पे दया आ जाए, अब वो मुझे क्या दे दें? दर्शन दे दें। तो इस दोहे में बताया है कि समर्पण से ही ईश्वर प्राप्त होता है। केवल ईश्वर नहीं, कोई भी चीज आपको प्राप्त करनी है, समर्पण करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, तो 100% अपने आप को जलाना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, तब अच्छे नंबर आएंगे, है ना? या वैसे ही आ जाएंगे? जब खूब पढ़ाई करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तो तुम अच्छा लिखोगे, तो एग्जामिनर को दया आएगी, भैया इतना अच्छा लिखा है, सब पास कर दो, अच्छे नंबर दे दो। समझ गए? तो यहाँ ये क्या है कि ये तन जालो मसी करूं, मैं अपने इस तन को जलाकर राख बना दूं, और वो धुआं उठ के जब सर पे आएगा और ईश्वर जब उस धुएं को देखेगा, तो मत में हो सकता है कि वो राम उस पर क्या करें? दया कर दें और बरस बुझावे आग, और शायद फिर वो बरसात कर दें, अपने प्रेम की बरसात मेरे ऊपर कर दें और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। देखो यहाँ पर आत्मा ने परमात्मा के लिए भी ये सारी बात कही है, और ये कि ये बात गुरु के लिए भी कही गई है कि शायद, क्योंकि देखो एक बात होता है, जो सच्चा गुरु होता है ना, हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। शिष्य परेशान होते रहते हैं, गुरुदेव मेरे पे कृपा करो, गुरुदेव मेरे पे कृपा करो, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। हर कोई गुरु जब तक आपके की वो परीक्षा नहीं ले लेता ना ढंग से कि आप समर्पित हो, आप वास्तव में शिष्य बनने लायक हो, तब तक वो गुरु आपको अपना शिष्य नहीं बनाता। तो एक तरीके से जो आत्मा है, शिष्य है, वो गुरु की हाहाकार खा रही है कि भैया मुझे अपना शिष्य बना लो, नहीं तो मैं अपना तन जला दूंगी, और फिर उस धुआं से शायद उनको दया आ जाए और वो मुझे अपना शिष्य बना ले, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर दे, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा दे। ठीक है, आगे देखो, लेखनी यह तनु जालो मसी करो, लिखो राम को नाम। अब देखो कबीर पूरी तरीके से समर्पित होना चाह रहे हैं। कबीर की जो आत्मा है ना, वो परमात्मा की तरफ पूरी तरीके से समर्पित हो रही है। वो खुद जीना नहीं चाहती, मतलब वो चाह रही कि मैं केवल परमात्मा में ही लिप्त हो जाऊं। तो क्या कह रहे हैं, इस तन को मैं जलाकर शाही बना लूंगा, इस तन को जला के मैं क्या बना लूंगा? शाही बना लूंगा। देखो, और लिखो राम को नाम, और फिर उससे क्या करूंगा? राम का नाम लिखूंगा। लेखनी करूं करंक, और अपने जो जितनी मेरी हड्डियां हैं ना, इन हड्डियों से मैं कलम बना लूंगा। तन से को जला के तो शाही बना लूंगा, और हड्डियों को
कलम बना लूंगा और तब मैं क्या करूंगा, लिख लिख कर राम का नाम लिख लिख कर भेजूंगा, तब शायद राम मुझे मिल जाए। कितना समर्पण, कितना त्याग, कितना बलिदान कि अपने आप को स्वाहा कर देना। वास्तव में बेटा प्रेम यही होता है। ये तो अलौकिक प्रेम की बात की गई है, ये तो परमात्मा के प्रेम की बात की गई है। संसार का भी प्रेम बेटा तभी सफल होता है जब इतना समर्पण होता है। यदि स्वार्थ हो तो वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम वही होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसमें अपने आप को लय कर दें, फिर वो हम अलग अलग नहीं है, वो और हम क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर को तुम्हारे प्रेम में जला के शाही बना लूंगा और हड्डियों से कलम बना लूंगा और फिर राम राम लिखकर मैं भेजता रहूंगा। कभी तो परमात्मा को मेरे पे दया आएगी और मुझे दर्शन देगी। कबीर पीर पिरावनी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा की पीड़ा बहुत दुखदाई है, बहुत दुख दे रही है मेरी आत्मा बहुत पीड़ित है, मेरी आत्मा बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? परमात्मा से मिलना चाहती है, वो परमात्मा से बिछड़ गई है और जब परमात्मा से बिछड़ गई तो बहुत व्याकुल है, बहुत बेचैन है। तो कबीर पीर पिरावनी, मेरी जो पीड़ा है ना वो मुझे बहुत दुख दे रही है, बहुत मुझे व्याकुल कर रही है, बहुत बेचैन कर रही है। पंजर पीड़ न जाए, मेरे शरीर में से ये पीड़ा जा नहीं रही है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि जाए। कभी न कितनी बड़ी बात कही है, मैं चाहता भी नहीं कि ये पीड़ा जाए। क्यों कि एक जो पीड़ी प्रतीति, ये पीड़ा ही तो है। इस दुख में ही तो मैं ईश्वर को याद कर रहा हूँ। यदि मैं सुख में होता तो ईश्वर को याद भी नहीं करता। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो वो कह रहे हैं कि एक जो पीड़ी प्रतीति रही कलेजा छाए, इसी पीड़ा में ही मुझे उस ईश्वर का आभास हुआ है। जब मैं पीड़ित हूँ, व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ, तब मुझे वो परमात्मा याद आ रहा है और मैं मेरी जो उस परमात्मा की जो याद है वो मेरे पूरे हृदय पर छाई हुई है। इसलिए मैं चाहता भी नहीं कि मैं इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। मैं ईश्वर को प्राप्त करने की पीड़ा से ग्रसित रहूं तो एक ना एक दिन ईश्वर को प्राप्त करूंगा। यदि मुझे सुख मिल गया तो मैं तो भगवान से फिर दूर हो जाऊंगा, फिर कोशिश ही नहीं करूंगा भगवान से मिलने का। तो इसलिए मुझे ये पीड़ा हमेशा होती रहेगी तो मैं भगवान को प्राप्ति के प्रयास करता रहूंगा और जब प्रयास करता रहूंगा तो एक ना एक दिन मुझे परमात्मा मिल ही जाएगा। चोट सतानी विरह की सब तन जर्जर हो, कह रही है जो आत्मा है ना उसको विरह की जो चोट है ना वो बहुत सता रही है। यानी कि परमात्मा का दुख, परमात्मा से विरह, परमात्मा से दूर होने का जो दुख है वो इस आत्मा को बहुत सता रही है और इतनी सता रही है, इतनी पीड़ा दे रही है कि मेरा तन जर्जर हो गया है, कमजोर हो गया है। मेरा तन जर्जर हो गया है, कमजोर हो गया। दुख सहते सहते मैं बहुत दुर्बल हो गई हूँ। मारण हारा जानिए कि जिह लागी सोई। और मेरे को जो दुख हो रहा है ना, मेरे को जो चोट लगी है ना, या तो मैं ही जानती हूँ या फिर देने वाला जानता है। देने वाला कौन है इस पीड़ा को? परमात्मा। तो या तो देने वाला जानता है या मैं ही जानता हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता। ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं वो? कर कमाड़ सर साध कर खींच जो मारिया माई और भीतर विद्या सुमार है जीवे की जीवे नहीं। अब मैं तो अज्ञान से भरा हुआ हूँ। मेरी जो आत्मा है, आत्मा कह रही है कि मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ। लेकिन क्या किया मेरे गुरु ने और मेरे ईश्वर ने? साध के तीर मारा मेरे हृदय पे। ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी तीर मेरे हृदय पर मारा। किसने मारा? ईश्वर ने और गुरु ने साध के ज्ञान और प्रेम रूपी तीर मेरे हृदय पे मारा। देखो, कर माने हाथ में, कमांड माने धनुष, सर माने तीर। साध के मारा, खेच जो मारा, साध कर तीखा सा तीर मारा। भीतर विद्या सुमार है और फिर वो जो तीर है उसने मेरे अंदर विद गया, समा गया। जो प्रेम रूपी तीर था वो मेरे अंदर समा गया, अर्थात मेरे अंदर परमात्मा का प्रेम भर गया, गुरु का ज्ञान विद गया। विद गया मतलब
समा गया, मिल गया मेरे अंदर वो प्रेम, मतलब मेरे अंदर भी परमात्मा का प्रेम जाग गया, गुरु का ज्ञान जाग गया। जीवे की जीवे नहीं, अब ये मुझे पता नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी। आत्मा कह रही है मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी, पर इतना मुझे मालूम है कि परमात्मा ने जो प्रेम रूपी तीर मारा था वो मेरे अंदर समा गया है। गुरु ने जो ज्ञान रूपी तीर मारा था वो ज्ञान मेरे अंदर समा गया है। क्लियर? जबहू मारिया खींच कर तब मैं पाई जान, लागी चोट मरम की गए कलेजा छाछ। और उसके पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी कि परमात्मा का प्रेम होता क्या है। जब तक ईश्वर ने प्रेम रूपी तीर नहीं मारा था, जब तक गुरु ने ज्ञान रूपी तीर मुझे नहीं मारा था, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं दिया था, तब तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ज्ञान होता क्या है। तब तक तो मुझे यही नहीं मालूम था कि परमात्मा का प्रेम क्या होता है, अलौकिक प्रेम क्या होता है, परमात्मा क्या है, मैं जानती नहीं थी। जब वो मारिया खींचकर, जब उसने वो प्रेम रूपी तीर मारा ना, जब उसने ज्ञान रूपी तीर मारा, तब मैं पाई जान, तब मैं जान पाई कि ये परमात्मा का प्यार है, ये ज्ञान है। लागी चोट मरम की गई कलेजा छाट। और वो जो चोट है, जो प्रेम है, जो ज्ञान है, वो सीधा मेरे हृदय में जाके लगा और मेरे गई कलेजा छाड़। और फिर जो अज्ञान था वो मेरे कलेजे को छोड़ के चला गया, मेरा कलेजा खत्म, वो अज्ञान खत्म हो गया और मैं ज्ञानी हो गई। ज्ञानी कब हुई? जब गुरु ने ज्ञान रूपी तीर मारा, तब मुझे मालूम हुआ कि इसे ज्ञान कहते हैं। जिहे सरे मारी काल ही सो सर मेरे मन बस्या, तिहे सर अजहू मारी सर बिन सज पाऊं नहीं। अब आत्मा कह रही है, हे परमात्मा, हे गुरु, जो तीर तुमने कल मारा था ना, ज्ञान रूपी तीर, वो आज भी मारो ना। कह रहे हैं जिहे सर मारी काल ही, जो सर, जो बाण, जो ज्ञान रूपी, देखो सब में रूप का अलंकार आ रहा है, जो ज्ञान रूपी बाण तुमने कल मारा था ना, अर्थात जो ज्ञान तुमने कल दिया था, सो सर मेरे मन बसा। वो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान रूपी जो बाण है, वो मेरे मन में बस गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तीर सर अजहू मारी, वो तीर आज भी मारो, अर्थात वो ज्ञान मुझे आज भी दो। सर बिन सच पाऊं नहीं, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान के बिना मैं सत्य को प्राप्त नहीं कर सकती, तुम्हारे ज्ञान के बिना मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए हे गुरु, हे ईश्वर, वो ज्ञान तुम मुझे लगातार देते रहो, मुझे ज्ञान देना बंद मत करो, क्योंकि मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ। गुरु के ज्ञान से ही मुझे ज्ञान प्राप्त होगा और उसी ज्ञान के बल पे मैं परमात्मा को प्राप्त कर पाऊंगी। तब जो आत्मा की व्याकुलता है, बेचैनी है, जो उसकी विरह है, वो विरहानुभूति खत्म होगी और वो अलौकिक प्रेम सफल हो जाएगा। अलौकिक प्रेम क्या है? कि आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। जो आत्मा आज मोह माया में फंसकर अपने आप को भूल गई है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, वो भूल गई है। रोक, जैसे छोटा बच्चा भीड़ में बिछड़ जाता है अपनी माँ से, और जब भीड़ में बिछड़ जाता तो रोता, मेरी माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। माँ तो है तो उसी भीड़ में, लेकिन वो नहीं जान पा रहा है, उस भीड़ में वो भूल गया, माँ रास्ता भूल गया, वो उसे रास्ता याद नहीं है कि वो कौन से रास्ते से जाके माँ को मिलूं। ऐसी जो आत्मा है ना, वो मोह माया में फंस के परमात्मा को भूल गई, परमात्मा को मिलने का रास्ता भूल गई है। और वो रास्ता कौन दिखाएगा? गुरु दिखाएगा। गुरु अपने ज्ञान से वो रास्ता दिखाएगा, तब आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी और तब आत्मा की जो विरहानुभूति है, तब आत्मा की जो व्याकुलता है, बेचैनी है, वो समाप्त होगी। और यही अद्वैत कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। यही अद्वैत का संदेश कबीर अपनी साखियों के माध्यम से हमको देना चाहते हैं। उनका यही ज्ञान है कि आत्मा और परमात्मा एक है। यदि हमने ये सीख लिया कि आत्मा और परमात्मा एक है, हम सबके अंदर आत्मा है और हमारे आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो हर व्यक्ति में क्या है? आत्मा। और आत्मा जो तुम्हारे अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर, जिसके भी अंदर है, वो किसका अंश है? परमात्मा का। तो फिर मैं हिंदू हूँ चाहे मुसलमान हूँ, चाहे सिख हूँ या ईसाई हूँ, अमीर हूँ चाहे गरीब हूँ, काली हूँ चाहे गोरी हूँ, आत्मा तो परमात्मा के अंश है। तो हम तो भाई भाई हो गए ना, मेरे अंदर भी वही अंश, तुम्हारे अंदर भी वही अंश, तो हम तो क्या हो गए? सभी परमात्मा के अंश हो गए। और फिर जब हमें मालूम है कि तुम्हारी आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हम तो तुमको भी पवित्र मानेंगे, छोटा नहीं मानेंगे,
किसी के साथ भी हम दुष्कर्म नहीं करेंगे, तो समाज में क्या होगा? सुख और शांति होगी। और यही तो एकमात्र उद्देश्य होता है जीवन का, कि सुख और शांति मिले। तो सुख शांति मिलने का तरीका जो कबीर ने बताया, वो बताया अद्वैतवाद। सब में परमात्मा को देखो। आप किसी को मार रहे हो और आपको ये ज्ञान हो जाए, यार इसमें तो आत्मा है ना, और आत्मा परमात्मा का है, तो परमात्मा है, फिर आप किसी को मार पाओगे? किसी की हत्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो फिर क्या होगा? समाज में शांति, सुख, समृद्धि होगी कि नहीं होगी? बस इसी सुख, समृद्धि और शांति को ही मोक्ष कहते हैं भाई। मोक्ष कोई आसमान में कोई जगह नहीं है कि मरने के बाद वहां जाएंगे और रहेंगे। मोक्ष यही है, इसी धरती पर सुख, समृद्धि और शांति और संतोष की जो भावना है ना, वो ही मोक्ष है। और वो कब मिलेगी? जब हम हर इंसान में परमात्मा के दर्शन करेंगे, और हर जीव में, न केवल इंसान में, हर जीव में परमात्मा का दर्शन करेंगे। क्योंकि क्या कहा है कबीर ने कि जो परमात्मा है वो मंदिर और मस्जिद में नहीं है, परमात्मा तो हर में, पत्थर में भी है। जो चकमक में आग, भगवान कैसे है? जैसे कि पत्थर में आग होती है, तो परमात्मा तो पत्थर में भी है, मिट्टी में भी है, पानी में भी है। तो आप बताइए, आप पेड़ काटेंगे, आप पानी बहाएंगे, आप मिट्टी को प्रदूषित करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि इन सब में क्या है? परमात्मा है। तो फिर बताइए आप, जब आपके मन में यह भावना आ जाए कि कण कण में परमात्मा है, तो आप किसी भी कण को सताएंगे, किसी भी कण को प्रदूषित करेंगे, किसी भी कण को खंडित करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो बताइए फिर हमारी सृष्टि रहने लायक बन जाएगी सुख शांति वाली, या नहीं बनेगी? बस उसी को ही हम मोक्ष कहते हैं। क्लियर बेटा?